और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पालघर में शुक्रवार को 2 साधुओं समेत जो 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसी पालघर से इस समय एक और बड़ी खबर। जिस रात साधुओं पर हमला हुआ था उससे ठीक एक रात पहले रेलवे के कर्मचारियों पर भी हमला हुआ था। रेलवे के 3 कर्मचारी डहाणू में अपने साथियों से ड्यूटी बदलने जा रहे थे और तभी वही अफवाह, चोरों के आने की अफवाह, उसी को लेकर भीड़ ने रेलवे कर्मचारियों को घेर लिया था। लेकिन इस बीच पुलिस को किसी ने खबर दी, पुलिस की टीम समय रहते पहुंच गई, तीनों की जान बचा ली गई। इस केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हम सीधे रुक करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अगर पहले वाली घटना में एफआईआर दर्ज हो जाती तो शायद जो साधुओं की जान गई है, जो भीड़ का कहर एक बार फिर से टूटा पालघर में, उससे बचा जा सकता था। जी हां, ये बात सही है। पहले वाली घटना में हालांकि पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर तीनों लोगों को छुड़ा लिया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तीनों रेल कर्मचारी थे। वेस्टर्न रेलवे का डहाणू स्टेशन है, उसके पास ही किसी रेलवे फाटक पर इनकी ड्यूटी थी। ये रात के वक्त में अपने कलीग्स को रिलीव करने के लिए जा रहे थे गाड़ी में, और उसी दौरान जिस अफवाह फैली उस इलाके में कि चोर लुटेरे घूम रहे हैं और लोगों का अपहरण कर उनकी किडनी निकाल सकते हैं, इस तरह की अफवाह के चलते लोग सड़क पर पहरा दे रहे थे लाठी डंडों के साथ में, और उनको ये गाड़ी दिखी और इन लोगों को रुका लिया गया। और इस बीच में अभी हालांकि तस्वीरों में मारपीट होते हुए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इनके साथ मारपीट भी हो रही थी। और उसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन तीनों लोगों को वहां से हटा लिया। उसके ठीक अगले ही दिन लगभग वही वक्त था, रात से 9 से 10 बजे के बीच का, जब ये 3 साधुओं के ऊपर अटैक हुआ और जिसमें उनको लिंच कर दिया गया, तीनों की हत्या कर दी गई। रोमाना, नहीं जितेंद्र, अब सवाल तो फिर ये भी पूछा जाएगा कि भाई जब रेलवे कर्मचारियों के साथ इसी तरीके की घटना होने वाली थी, वहां पर भी उसी तरीके की भीड़ थी, उस समय तो पुलिस जो है उन्हें बचा लेती है रेलवे कर्मचारियों को। फिर जब अगले दिन साधुओं के साथ इसी तरीके की घटना होने लगी तो पुलिस इतनी बेबस क्यों? तब पुलिस क्यों अपनी जो फर्ज है, ड्यूटी है, उसे नहीं निभा पाई? जी हाँ, तस्वीरों में जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी और वो बूढ़ा साधु जो है एक तरह से गुहार लगा रहा था पुलिस से बचाने के लिए। लेकिन जो साधुओं वाली घटना थी वहां पर पुलिस के ऊपर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था। उसमें पुलिस का ऐसा कहना है कि हम लोग भी उसमें घायल हुए थे और जो वहां पे लोगों की संख्या थी वो 200-300 के ऊपर की थी और पुलिस कर्मी उसमें कम पड़ गए थे, ऐसा पुलिस की सफाई है। लेकिन जो ये वाला मामला है, हालांकि दोनों ही मामले एक ही जिले के हैं, लेकिन इनके बीच में काफी डिस्टेंस है, करीब 40 से 50 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा इन दोनों ही घटना स्थलों के बीच में। और इस मामले में जो रेल कर्मचारियों वाला मामला है, उस मामले में पुलिस ने कोई अब तक एफआईआर नहीं दर्ज की है और ना ही अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है। सिर्फ उन लोगों को भीड़ से छुड़ा लिया गया और वो जहां जाना चाहते थे पुलिस ने उनको वहां पर छोड़ दिया। एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं कि इससे इस बात की तस्दीक होती है रोमाना कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ये घटना भी यही बताती है कि वो इलाका पूरा जो है अफवाहों से प्रभावित था। अफवाह की वजह से लोग इस तरह से बाहर निकल रहे थे और हिंसक हो रहे थे। जैसा कि ये 15 तारीख की घटना है रेल कर्मचारियों वाली और 16 तारीख की घटना है साधुओं वाली। दोनों में ही जो पुलिस को प्राथमिक तौर पर कारण नजर आ रहा है वो ये है कि अफवाहों के चलते इस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा था। लगातार एबीपी न्यूज ये कह रहा है कि भाई जो हुआ उसका कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, वो अफवाह की वजह से हुआ। लेकिन बात यह है कि कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी ना। ऐसे में पुलिस को जब पता है एक जिला वहां पर इस तरीके से अफवाह फैल रही है, रेलवे कर्मचारी वहां पर निशाने पर आ जाते हैं, उन्हें गनीमत रहते वक्त रहते बचा लिया जाता है, लेकिन अगले ही दिन साधुओं पर भीड़ जो है वो कहर बरपाती है और कानून व्यवस्था का मखौल बनाकर रख देती है भीड़। और उससे पहले डॉक्टर्स पर भी जिस तरीके से इसी इलाके में हमला हुआ था, तो आखिरकार समस्या की जड़ तक पहुंच नहीं पा रही है पुलिस, समाधान ढूंढ नहीं पा रही है पुलिस, जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है पुलिस। जितेंद्र दीक्षित, सही बात है रोमाना, ये पूरा पिछले हफ्ते 10 दिनों से जो है उस इलाके में अफवाहें फैल रही थी और जिसकी वजह से गांव वाले इस तरह से लाठी डंडों के साथ में विजिलेंटे ग्रुप बनाकर घूम रहे थे। पुलिस को तह तक जाना चाहिए था कि आखिर इन अफवाहों को फैलाने के पीछे कौन से लोग हैं, कौन लोग इस तरह की शरारत कर रहे हैं या कौन लोग इस तरह से जो है इन घटनाओं को अंजाम देने के पीछे हैं। लगातार अफवाहें फैल रही थी, लोगों के व्हाट्सएप पर या फोन के जरिए इस तरह के मैसेज जा रहे थे कि रात को कुछ लोग निकलते हैं, वो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, उनकी किडनी निकाल लेते हैं,
हैं, चोरी डकैती करते हैं लॉकडाउन का फायदा उठाकर। तो पुलिस अगर शुरुआत में ही अगर मुस्तैदी दिखाती और उन लोगों तक पहुंच जाती जो कि इस तरह की अफवाहों को फैला रहे हैं, तो शायद इस जैसी वारदातें नहीं होती। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र दीक्षित इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जो खबर हमने आपको बताई है, इसके बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये पालघर के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, दरअसल सांप्रदायिक इसमें कोई एंगल नहीं है, ये सीधे सीधे अफवाह का आतंक था। लेकिन पुलिस पर बड़ा सवाल इसलिए लगता है क्योंकि साहब, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी, और उसमें पुलिस पूरी तरीके से बेबस, नाकाम नजर आई। जिस तरीके से साधुओं को जब भीड़ मार रही थी, जब उनको मौत के घाट उतार दिया, तो पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी के सामने कानून की धज्जियां उड़ी हैं।